हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के मैथ सेक्शन पे काम कर रहे थे। आज का जो हमारा क्लास है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है और पहली क्लास है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में समझ लीजिए कि हर साल चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में जो मूल अमाउंट है वो हर साल के लिए फिक्स होता है, एक ब्याज की दर होती है और उस पर बराबर अमाउंट जो है आपको ब्याज मिलेगा। जैसे 1000 रुपये पे अगर मान लीजिए 10% का ब्याज है, मतलब 100 रुपया अगर ब्याज मिल रहा है तो 100 रुपया ब्याज जितने भी साल का होगा उतने साल 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि अगर हमारा 1000 रुपया है तो अगले साल का जो ब्याज है 100 रुपये, उसको जोड़िए, अब मेरा मूलधन हो जाएगा 1100। अब 1100 पर आप हमें ब्याज दीजिए। मतलब हर साल ब्याज जो है मूलधन में जुड़ता जाएगा। इस तरह से मूलधन भी बढ़ता जाता है और ब्याज भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ब्याज ऐड हो जाता है तो ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसका सूत्र एक होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 के पावर T। ये एक सिंपल सूत्र होता है। A मतलब मिश्रधन, इसमें सीधा मिश्रधन निकलता है, मूलधन नहीं, वो ब्याज नहीं निकलता। P जो होता है वो आपका मूलधन है और R जो है आपका दर है और T जो है आपका समय है। ध्यान दीजिए, ये सिंपल सूत्र होता है। सूत्र से हम सवालों को लगाते हैं, लेकिन हम थोड़ा दूसरे तरीके से प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि राकेश चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 10,000 रुपये का निवेश करता है। उसे सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिलेगी? सवाल केवल भाषाओं का खेल है। यहां कहने का सीधा मतलब है कि 10,000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर कितना प्राप्त होगा। अब देखिए यहां ब्याज पे भी चर्चा कर लेंगे। तो 10,000 रुपए, अब ध्यान समझिए, मूलधन आपको कितना दिया है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए पर 5% ब्याज लगता है। क्या लगता है? ब्याज। तो ध्यान रखना यह है कि जो 5% का ब्याज होता है वो 100 में ऐड करके, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज उसी में ऐड होता जाता है। तो 5% जब ब्याज कहे, जो भी कहे उसको हम लिखेंगे 105 बटे 100। 105 बटे 100। अच्छा, परसेंट है तो बटे 100। और ये कहे जितने साल के लिए कहे उतनी बार इसको हम लिखते हैं। ठीक, 10,000 रुपया मूलधन हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100 में ऐड करेंगे और जितने साल के लिए कहे हम उतनी बार इसको क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो अब 10,000 रुपया 105 बटा 100, 105 बटा, क्योंकि 2 साल के लिए कहा था तो 2 साल के लिए कहा तो हमने इसको कितनी बार लिखा? 1 बार, 2 बार। अब कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे 2 जीरो कट रहे हैं, 1 2 3 4 जीरो कट रहे हैं, 1 2 3 4, नीचे के 4 जीरो, ऊपर के 4 जीरो को काट दिया। अब आपके पास बचा 105 गुणे 105। ध्यान दीजिए, अब 105 का गुणा कितना होता है? 105 का गुणा होता है 110 25। 110 25 होता है। कैसे? इसको समझिए। अब इसको मैं समझाने, या तो आप गुणा कर लीजिए, नहीं तो आप खुद समझिए। 105 का हमें क्या निकालने को कह रहा है? स्क्वायर। देखिए मैं इसको बताऊं कैसे निकालते हैं। अगर स्क्वायर करने तो 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो हम जो दिया है उसमें हम 5 ज्यादा है तो 5 और ज्यादा कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 110। और फिर इसी 5 का हम स्क्वायर कर लेते हैं 25, और 25 को इसके आगे जोड़ देते हैं तो 110 25 हो जाएगा। तो ये 105 का स्क्वायर निकालने का तरीका है। आप कोई भी गिनती का स्क्वायर इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो आपने यहां देखा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था, 10,000 रुपए पे लग रहा था 5% रेट। तो 105 कितनी बार लिख दिया? 2 बार लिख दिया। और फिर मैंने कैलकुलेट कर दिया, हमारा क्या आ गया? हमारा मिश्रधन आ गया, मतलब कितना हमको मिला। अगर यहीं पे ये पूछा होता कि भैया ब्याज कितना मिला, तो 10,000 से कितना ज्यादा है? 1025 जो है आपका ज्यादा है। तो यहां पर अगर आपसे CI पूछा होता तो 1025 रुपया आपका क्या हो जाता? CI हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है, बहुत आसान सा सवाल है, वही सिंपल सवाल है। बस यहां पर एक शब्द आ गया है छमाही। छमाही का मतलब क्या होता है? छमाही का मतलब साल में 2 बार देना पड़ेगा, 6 महीने। पहले वार्षिक मांगता था, यहां चीज तो वार्षिक दिया है लेकिन सवाल कह रहा है कि छमाही हमको दो। तो एक बात बताइए, जब 20% सालीना ब्याज है और 6 महीने पे 20% आपका वार्षिक दिया हुआ है, तो अगर आपको उसे छमाही देना पड़े तो कितना देंगे आप? 10% और 10%, 2 बार में करके देंगे, नहीं देंगे? तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 10%। अच्छा, 6 महीने देना है, 18 मंथ देना है। और कितने माह देना है? 18 माह। तो 6 महीने को अगर करके देंगे तो कितनी बार देना पड़ेगा?
3 बार। कितनी बार देना पड़ेगा? 3 बार। मतलब 20% को अगर छमाही देना है तो 10% देंगे, क्योंकि सालीना है 20%, तो 10% क्या हो जाएगा? छमाही। और 18 महीने में देना है तो 6 महीने पे देंगे, तो 6 महीने पे कितनी बार? 1 6 6 6 6 मतलब 6 3 18, मतलब कितनी बार? 3 बार। तो बस कुछ नहीं करना है, 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर कै % ब्याज देना है? 10%। तो हमने क्या कहा? 110 बटा 100, 110 बटा 100 बटा 100, 110 बटा 100। अब इसको केवल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए नीचे कितने जीरो हैं? 2 2 4 2 6 जीरो। तो यहाँ पे 4 जीरो ये कट गए, यहाँ के 4 जीरो हमारे ये कट गए, और 1 6 जीरो कट गए। अब हमारे पास बचा कितना? 11 गुणे 11 गुणे 11 10। तो अब कुछ नहीं कर रहा, एक जीरो आप अलग करके यहाँ लिख लो, और 11 11 11 का गुणा कितना होता है भैया? 11 का क्यूब याद होना चाहिए कुछ थोड़े, 1331। तो 1331 हो गया। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्या सही हो जाएगा? बी। और यहीं पर अगर आपसे सीआई की बात कर ले तो 10,000 से कितना ज्यादा है? 3310 रुपए जो है आपके, वो क्या है? ज्यादा है। तो वैसे आंसर यही पूछा गया है, तो हमारा 13,310 हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे ब्याज पूछा होता तो ब्याज कितना हो जाता? 3310 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा वही सेम सवाल। देखिए हमने पहला सवाल वार्षिक लिया, दूसरा सवाल हमने छमाही लिया, और तीसरा सवाल हमने तिमाही लिया। तीनों तरह के प्रश्नों पे हमने चर्चा करनी चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर बात तिमाही की हो तो एक बात बताइए, जब 40% सालाना है, क्या है? सालाना मतलब वार्षिक है, तो एक साल में कितनी तिमाही होती है? एक तिमाही मतलब 3 महीना, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3 3 3 3, तो एक साल में कितने तिमाही होंगे? 4। तो इस 40% को कितना कितना देना पड़ेगा? 10 10 10 10, कितना? 10 10 20 10 30 10 40। देखिए साल भर में 40 दे जाएगा, हर 3 महीने। तिमाही का मतलब 3 महीने पे। अब 3 महीने पे देना है, तो हर 3 महीने पे अगर 10 10 देंगे तभी ये 40 क्या होगा? घटेगा। तो मतलब आपका जो ब्याज दर लगेगा, जो रेट लगेगा, वो कितना लगेगा? 10%। अब सवाल है कि एक साल बाद देना है, मतलब एक साल का मैटर है, तो एक साल में कितनी बार देना है? एक साल में 4 बार देना है। कितनी बार? 4 बार। तो आपको कितने रुपए? 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए पर आपको 4 बार देना है। तो 100 रुपए पे 4 बार दे दीजिए भैया। तो 10% बाद 4 बार देना है, 110 बटा 100, 110 बटा 100, 110 बटा 100, और फिर हो जाएगा 110 बटा 100। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम? अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट कर लेना। देखिए ऊपर क्या जीरो है, काट के 2 1 3 1 4 1 5 1 6 जीरो कट गए ऊपर के, तो 6, तो 2 2 4 2 6 जीरो नीचे कट गए। अब ऊपर क्या बचा? 11 11 11 11। तो गुणा कर लीजिए। तो 11 11 को अगर हम 3 बार, पहले देखो 11 4 बार है, तो 1 2 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 1 हो जाएगा, गुणे 11 और बटे कितना हो गया? 100। अब इसको 11 से गुणा करने का सबसे आसान तरीका कि 1331 एक बार लिखा, 1331 एक बार लिखा, 146 6, और ये हो जाएगा आपका 4 और 1, 14614। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14641, और बटे क्या लिखा हुआ है? 100। 2 अंक बाद आपका दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 146.41। ये रुपए आ गए। कैलकुलेट बहुत आसान है, कैलकुलेशन से भगना नहीं है। हो सकते हैं थोड़ा डिजिट थोड़ा कठिन कर दे, बट उससे डरना नहीं है। सिस्टम आपको पता होना चाहिए, एक सिमेट्री, एक कैलकुलेशन का जो एक सिस्टम है वो आपको पता हो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपए पर कितना रुपया प्राप्त हो गया? 146 पॉइंट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपसे ब्याज पूछा होता सीआई कितना है, तो बस 100 से कितना ज्यादा है? 46.41 रुपया आपका क्या हो जाता? ब्याज। तो पूरा रुपया पूछा था कि 100 रुपया कितना हो जाएगा, तो 146.41 हो जाएगा। और अगर यहीं पे ब्याज केवल पूछा होता, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमने क्या निकाल दिया? 100 में से कितना ज्यादा, 100 इसमें से घटा देंगे तो हमको सीआई पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? देखिए ये भी बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए इतना रुपया प्राप्त होता, 2 वर्ष में इतना प्राप्त होता है। अब हमें मूलधन नहीं दिया है, मूलधन पर 5% लग रहा है। अब यहां ना छमाही है ना तिमाही है, कुछ नहीं है। 5% पे 2 साल के लिए लगा है, इतना रुपया प्राप्त होता है। भाई हमको धन तो पता नहीं है, तो हमने धन लिख दिया यहाँ पे पी।
मूलधन P मानते हैं। इस पर 5% लग रहा है, मतलब 105/100 और 105/100 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 साल के लिए है। ठीक है, अब रुपया टोटल हल करने के बाद कितना प्राप्त हो जाता है? 441 प्राप्त हो जाता है। अब जो नीचे है वो गुणे में जाएगा, जो ऊपर है वो बटे में जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 441 गुणे 100 अपान 105 गुणे 105। अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 मरतबा जाएगा, और ये 5 से काटेंगे 21 मरतबा जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो 20 मरतबा जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 21 मरतबा जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। तो मतलब दोनों 21 से ये कट गया, बचा कितना? 20 गुणे 20, और 20 गुणे 20 का मतलब कितना होता है? 400। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, हम बेसिक फंडे के साथ चल रहे हैं, बेसिक फंडे के साथ चल रहे हैं। आसान प्रश्नों से इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको बेसिक पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाए कि एक्चुअली है क्या प्रश्न में, और ये सारे पेपर्स में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिएगा कि एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि, अब यहां भी धनराशि नहीं पता है, धनराशि पूछा है। एक निश्चित धनराशि P 20% प्रतिवर्ष पर, मतलब इस पर 120/100 कई बार? 2 वर्ष के लिए 120/120 होने पर कितना हो जाता है? 7200 रुपए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 7200 रुपए हो जाते हैं। तो कह रहा धनराशि बताइए। देखिए जो गुणे एक जीरो यहां से हटकर कम कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब P बराबर क्या आ जाएगा भैया? 7200 में जो वहां नीचे दिया है वो गुणे में आ जाए, तो 100 गुणे 100, 10 गुणे 10 मतलब 100 हो जाएगा, और नीचे यहां क्या आ जाएगा? 12 गुणे 12। अब देखिए 12 से काटेंगे, 12 छक 72, ये हो जाएगा 600, और 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। अब जो वैल्यू बचा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचा? 50, और उसके बाद 50 ये बचा है, 10 है तो 2 जीरो आपके और बढ़ जाएंगे, मतलब 5000 रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कुछ नहीं करना होता है, जो भी अमाउंट हमारे पास है, मूलधन नहीं दिया था तो हमने मूलधन को क्या लिख लिया? P। जय % इंटरेस्ट कहे, पर ध्यान ये रखना है कि जो वार्षिक बात चल रही, देखिए यहाँ पे कहीं पे छमाही या तिमाही की बात नहीं है। अगर छमाही तिमाही की बात करता तो उसके हमने प्रश्नों को हल किया। अगर 20% का रहा है तो 120 बटा जय वर्ष के लिए क्या उतने, मान लीजिए यहाँ पे छमाही का होता तो 10% लेते हो, कितने साल लेते? 10% लेते हो। देखिए 1 साल में 2 छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही, तो मतलब 10% 110 कितनी बार लिखते? 4 बार लिखते। बस यही करना है। ठीक है, तो बस इतने छोटे से सेक्शन के साथ आए हैं। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक सवालों को मैंने चर्चा किया। हम कोशिश करेंगे कि आप इनको सॉल्व करेंगे। अब इससे जो कठिन है या जो डाटा में कठिन है, उन प्रश्नों पर आसान मेथड से काम करेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। वादा हमारा है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको सबसे आसान चैप्टर लगेगा, ये हमारा वादा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।